माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 6 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है इफ़ p इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, कि अगर जो है p जो है वो किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी के इक्वल है, मेक b द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी को हम एज अ फार्मूला देखेंगे, ठीक है। एंड देन इसी फार्मूले में से कि हमने किसको सब्जेक्ट बनाना है, b को सब्जेक्ट बनाना है। b को सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि हमने b को इज इक्वल टू की एक साइड पे रखना है और बाकी जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, बाकी जो भी वेरिएबल्स होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। पहला जो हिस्सा है, पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो यहाँ तक क्लियर है। एंड देन अगर हम आगे फर्दर देखें, एंड फाइंड b, एक जो चीज़ है हम लोगों ने b को सब्जेक्ट बनाना है, फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है, एंड फाइंड b, और हमने फिर b की वैल्यू को फाइंड भी करना है, ठीक है। और हमारे पास वैल्यूज़ गिवन कौन कौन सी हैं, व्हेन p इज इक्वल टू 40, p जो है वो हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में 40, a जो है हमारे पास क्या गिवन है 10, c जो है हमारे पास क्या गिवन है 7, ठीक है। p भी गिवन है, a भी गिवन है और c भी गिवन है। सबसे पहले हम लोगों ने b को सब्जेक्ट बना लेना है, देन हमने क्या करना है, p, a और c की वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे p इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें b रिक्वायर्ड है, हमने b को सब्जेक्ट बनाना है, विच मीन्स के b के अलावा जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, उसे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। और अगर हम इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो जो प्लस वाले हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस में चेंज हो जाएंगे। तो p एज इट इज़ रहेगा, a जो है जब इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा ये माइनस a बन जाएगा, c जो है वो इज इक्वल टू की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो c क्या बन जाएगा, माइनस c बन जाएगा। अब हम इसको सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू p माइनस a माइनस c। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट जो हाफ है, फर्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने b को जो है यहाँ पे क्या बना दिया है, सब्जेक्ट बना दिया है, क्योंकि b के अलावा बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे हैं। जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने y को सब्जेक्ट बनाया था, उसमें हमने y को एक साइड पे कर दिया था और बाकी जो भी वेरिएबल्स थे या कांस्टेंट थे, जो भी थी वैल्यूज़, वो हमने इक्वल टू की दूसरी साइड पे कर दी थी। सेम एज इट इज़ यहाँ पे b को सब्जेक्ट बना दिया है, तो नीचे से हमने स्टेटमेंट लिख ली है कि हैंस b इज सेपरेटेड, के b जो है वो सेपरेट हो गया। इट मीन्स के b जो है वो क्या बन गया, बिकम्स सब्जेक्ट बन गया। अब फर्स्ट हाफ जो है वो इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। सेकेंड हाफ क्या है कि हमने b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज़ हैं p, a एंड c, हम इन तीनों की वैल्यूज़ को किस में पुट करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे जहाँ पे हमने b को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पुट द वैल्यूज़ ऑफ p, a एंड c, और अगर इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू p की क्या वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 40, माइनस a की क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास 10, माइनस c की हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है 7। तो 40 में से अगर हम 10 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 30 माइनस 7, और अगर 30 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 23। तो b का आंसर हमारे पास क्या आ गया 23। अगर आप सेकंड चैप्टर के मजीद एक्सरसाइज, डोमेन 2 के मजीद एक्सरसाइजेस के अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने डोमेन वाइज जो है सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया हुआ है। थैंक यू।